आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचा है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है और उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, साथ ही डिटेल्स भी लेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान का ये डेलीगेशन पहली बार जम्मू पहुंचा है। पाकिस्तानी डेलीगेशन का ये जो दौरा है सिंधु नदी जल बंटवारे से जुड़ा हुआ है और इस समझौते को इंटर वाटर ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 64 साल पहले हुआ था। इस संधि में विवाद निपटाने के लिए 5 साल बाद कोई पाकिस्तानी डेलीगेशन जम्मू आया है। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच हुआ था। इस समझौते में वर्ल्ड बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल है। अब पाकिस्तानी डेलीगेशन पाकल टूल और लोअर कलनई जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण भी करेगा। बता दें कि पाकिस्तान ने 2016 में 2 जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन में आपत्ति जताई थी और वर्ल्ड बैंक से बतौर तटस्थ यहां विशेषज्ञ मामले में समाधान की मांग की थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने मध्यस्थता के माध्यम से फैसले की मांग की थी और पाकिस्तान को भारत की किशन गंगा जल विद्युत परियोजना पर आपत्ति है। इस परियोजना से भारत को 330 मेगावाट बिजली मिलती है। पाकिस्तान को रतले जल विद्युत परियोजना पर भी आपत्ति है और इस परियोजना से भारत को 850 मेगावाट बिजली मिलती है। भारत ने इन दोनों परियोजनाओं का डिजाइन 1960 में इस समझौते के आधार पर ही बनाया है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थता कोर्ट तक ले गया है। भारत इस मामले में तटस्थ विशेषज्ञ से ही समाधान कराने के पक्ष में है और पाकिस्तान को रतले जल विद्युत परियोजना पर भी आपत्ति है। पाकिस्तान को किन किन चीज़ों पर आपत्ति है वो हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुंचा है जम्मू कश्मीर में। धारा 370 हटने के बाद किशन गंगा जल विद्युत परियोजना पर भी पाकिस्तान को आपत्ति है। भारत को परियोजना से 330 मेगावाट बिजली मिलती है, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान को आपत्ति है। इसके अलावा रतले जल विद्युत परियोजना पर भी पाकिस्तान आपत्ति जताता है और ये जो डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है वो इन परियोजनाओं को लेकर भी समझौते पर बातचीत करेगा। भारत को रतले परियोजना 850 मेगावाट बिजली देती है, जिस पर पाकिस्तान आपत्ति जताता है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना पर भी पाकिस्तान को आपत्ति है। और ये भी आपको बता दें कि जो समझौता हुआ था उसके तहत सिंधु बेसिन में बहने वाली 6 नदियों का पानी बांटा गया था और उसी के आधार पर ये जो परियोजनाएं हैं उसका हम जिक्र कर रहे हैं। 6 नदियों के पानी का बंटवारा सिंधु बेसिन में हुआ था और पूर्वी हिस्से में बहने वाली नदियों के पानी पर भारत का अधिकार है। और पूर्वी बेसिन में रावी, ब्यास और सतलुज नदियां हैं। कुल 6 नदियों का पानी बांटा गया था, जिसमें 3 नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, पश्चिमी हिस्से की जो नदियां हैं उनका 20% पानी जिस पर भारत का अधिकार है। पश्चिमी हिस्से में सिंधु, चेनाब और झेलम नदियां हैं, यानी 3 नदियां जो पहले आपको गिनाई और 3 नदियां ये पश्चिमी हिस्से में आती हैं। इन 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ। सिंधु बेसिन की 6 नदियों के पानी को वितरित किया गया था, जिसका भारत पर जो अधिकार है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि जो ये नदियां पूर्वी हिस्से में बहती हैं उसमें भारत का कितना हिस्सा आता है। 19 सितंबर 1960 को समझौता हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने हस्ताक्षर इस मामले पर किए थे, यानी दोनों नेताओं की मौजूदगी में यह हस्ताक्षर हुए थे। वर्ल्ड बैंक ने भी बतौर मध्यस्थ हस्ताक्षर किए थे, यानी मीडिएटर की जो भूमिका थी वो वर्ल्ड बैंक ने इस समझौते में निभाई थी। पाकिस्तानी डेलीगेशन पाकल दुल लोअर कलनई परियोजना का निरीक्षण करने के लिए भारत पहुंचा है और इन परियोजनाओं का वो निरीक्षण करेगा। 19 सितंबर 1960 को जो समझौता हुआ था उस पर साइन हुए थे और उस समझौते के तहत जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे इस पर। साथ ही वर्ल्ड बैंक को भी इसका मध्यस्थ बनाया गया था। अब पाकिस्तान का जो डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है वो इन परियोजनाओं का निरीक्षण कर सकता है और ये देख सकता है कि भारत कितने पानी का इस्तेमाल कर रहा है। 6 नदियों के पानी का जो वितरण हुआ था, 2 बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। भारत के जो अधिकार का पानी है वो भी हमने आपको बताया और कैसे भारत यहाँ अलग अलग हिस्सों से पानी का इस्तेमाल कर रहा है। निरीक्षण करने के लिए अब पाकिस्तान का डेलीगेशन पहुंचा है। 1960 के बाद ये बताया जा रहा है कि ये पहला 370 के बाद ये पहला दौरा है जब 370 हटाई गई है भारत में। उसके बाद ये पाकिस्तानी डेलीगेशन हिंदुस्तान पहुंचा है। अजय जांडियाल सीनियर कुलीग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, पाकिस्तान का जो ये डेलीगेशन आया है, परियोजनाओं के निरीक्षण की बात भी कही जा रही है, समझौते भी हमने बताए कि दोनों देशों के बीच जो नदियों के जल का बंटवारा है किस तरीके से हुआ है। ये जो डेलीगेशन पहुंचा है इसका मुख्य मकसद क्या है?
अजय। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 1960 में दोनों देशों के बीच करार हुआ था कि जो नदियां जम्मू कश्मीर से भारत की से जो है पाकिस्तान की तरफ जाती हैं उनके जल की लेकर संधि हुई थी। मगर उसके बाद से लगातार जो है नदियों का पानी जो है तयशुदा तरीके से जो डिसाइड था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसी तरीके से उसमें सारा काम होता रहा। मगर पाकिस्तान बार बार इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन उठाता रहा कि भारत में जो नदियां, जम्मू कश्मीर में जो डैम्स बने हैं, पावर प्रोजेक्ट बने हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो उसमें जो वायलेशन होती है, इस चीज़ को लेकर उसने ऑब्जेक्शन किया था। और उसी के तहत जो है 2019 में पाकिस्तान से पहले भी डेलीगेशन यहाँ पे आया और उसने देखा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं पाया गया, कोई गलती नहीं पाई गई। मगर एक बार फिर से जब पाकिस्तान ने 2019 के बाद जब ऑब्जेक्शन किया, तो अब पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जिसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट डेलीगेट्स भी शामिल हैं, जो रशिया और अमेरिका से हैं, वो डेलीगेट जो हैं वो आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर पहुंचे, कल शाम को वो जम्मू पहुंचे थे और अब 3 दिवसीय दौरे पर जो है किश्तवाड़, डोडा में तमाम जो परियोजनाएं चल रही हैं चिनाब नदी पर और तमाम जगह पर, उनका जो है वो निरीक्षण करेंगे। वो वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ जो टीमें आई हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट डेलीगेशन जो है उसको अपॉइंट किया था और उसके बाद ये डेलीगेशन जो है यहाँ विजिट कर रहा है। वहाँ पर जाकर वो देखेगा कि क्या कुछ में कोई टेक्निकल वायलेशंस हुई हैं या नहीं। भारत इसमें पहले ही साफ कर चुका है कि किसी तरह की वायलेशन जो है हमारी तरफ से नहीं की गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देखें। तो इसीलिए ये डेलीगेशन यहाँ पहुँचा है। दफ़ा 370 टूटने के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान से 5 मेंबर का जो डेलीगेशन है, जिसमें कुल 40 मेंबर है, जिसमें 5 मेंबर जो है वो पाकिस्तान के हैं, जबकि न्यूट्रल एक्सपर्ट डेलीगेट्स जो हैं वो रशिया और अमेरिका और भारत से और मिलकर जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, जो इसकी सारा जायजा लेंगे। यानी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट हैं वो डेलीगेशन देखने वाला है, और जो भारत के साथ पाक डेलीगेशन की जो यात्रा है वो सिंधु जल संधि को लेकर है। इसके साथ ही अजय ये भी बताइए कि कितनी देर तक ये जो डेलीगेशन है रुकने वाला है और कहां-कहां पर निरीक्षण के लिए जाने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो डेलीगेशन है ये डोडा और किश्तवाड़ में जो जल परियोजनाएं चल रही हैं उनका जो है वो जायज़ा लेने हैं वाले हैं। डैम जो वहाँ पे बने हुए हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम हैं, उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान की तरफ से सईद अली मुर्तज़ा जो हैं सेक्रेटरी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और सईद मोहम्मद मेहर अली शाह जो कि पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर हैं, इसके अलावा मोहम्मद उमर फारूक और तारिक जावेद के साथ सुमेर सिराज खान, ये जो हैं कुल 5 मेंबर पाकिस्तान के हैं। जबकि इसके अलावा रशिया और अमेरिका से जो न्यूट्रल एक्सपर्ट डेलीगेशन है वो भी इसमें शामिल है। कुल 40 मेंबर जो हैं इस पूरे, जिसमें भारत, रशिया, अमेरिका और पाकिस्तान से डेलीगेट जो यहाँ आए हैं वो हैं, और जो वहाँ पर जाकर लगभग अगले 3 दिनों तक 27 तारीख तक यहाँ रहेंगे, यहाँ विजिट करेंगे और उस पूरी जो परियोजनाएं, जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका जायजा लेंगे कि क्या उसमें कोई किसी तरह की वायलेशन तो नहीं है। भारत की तरफ से, जैसे मैंने पहले कहा, पहले भी कहा गया है कि निरीक्षण भी किया जाएगा परियोजनाओं का। लेकिन साथ ही अजय, चर्चा इस बात को लेकर भी होने लगी है कि दोनों देशों के बीच जो रिश्तों पर बर्फ जमी है, क्या वो अब पिघलने लगी है? क्योंकि 5 साल बाद ये जो दौरा हो रहा है बेहद महत्वपूर्ण है और धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है, इसकी भी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।